फ्रेंड्स, आज सुबह कमचटका पेनिनसुला जो कि रशिया के ईस्टर्न साइड में है, वहां पे जबरदस्त अर्थक्वेक आया। यह अर्थक्वेक इतना ज्यादा था कि आप इसे कंपेयर करिए 2011 के अर्थक्वेक से, जबकि वो 9 रिक्टर स्केल पे था और काफी डैमेजेस हुए थे। और ये ऑलमोस्ट वहीं पर है क्योंकि 8.7 टू 8.8 ऑन रिक्टर स्केल ये एक मैसिव अर्थक्वेक होता है। और ये अर्थक्वेक जो आया है वो पानी के नीचे आया है, यानी सी में आया है, पैसिफिक ओशन में। इसलिए सुनामी के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऑलरेडी उसके ट्रेसेस आने लगे जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये हुआ कहाँ पर है। तो देखिए, ये रशिया रशिया का एक कमचटका पेनिनसुला है और इसके जस्ट इस जगह पर, यहाँ पर ये देखिए स्टार मार्क है ना, इस जगह पर ये आया है अर्थक्वेक। क्या हुआ है? ऑन जुलाई 30, 2025 को कमचटका पेनिनसुला इन फार ईस्टर्न रशियन एक्सपीरियंस अ मैसिव अर्थक्वेक measuring 8.7 to 8.8 magnitude on Richter scale, one of the most powerful undersea quake since 2011। अगर ये धरती के अंदर कहीं आया रहता तो दूसरे तरह के डैमेज होते, सुनामी नहीं आता। यहाँ पानी के अंदर हुआ है, इसलिए सुनामी आने के पूरे चांसेस हैं और काफी हाई लेवल का, काफी बड़े मैग्नीट्यूड का ये होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जियोलॉजिस्ट का तो रिपोर्ट यही है। आइए आगे देखते हैं। एपी सेंटर कहाँ है, फिर से देख लेते हैं। ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कमचटका नियर कुरिल कमचटका ट्रेंच। देखिए कुरिल आइलैंड्स क्या है, अगर इस जगह पर जापान है, जापान के नॉर्दर्न साइड में होकाइडो आइलैंड से लेकर छोटे छोटे आइलैंड से जो कि कमचटका तक ये जाते हैं और यही कुरिल आइलैंड्स कहलाते हैं, राइट। उसी का मेंशन यहाँ पर किया गया है। सो ऑफ द कोस्ट ऑफ कमचटका नियर कुरिल कमचटका ट्रेंच, ये पूरा ट्रेंच वही कहलाता है। अबाउट 300 किलोमीटर पेट्रो पेवलोस्क कैम्चास्की, ये एक जगह है रशिया का। सो डेप्थ क्या था? देखिए डेप्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल शैलो है, अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 किलोमीटर, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा वो लहरों पे बहुत ज़्यादा होगा। पैसिफिक ओशन में काफ़ी बड़े बड़े इसके लहर आने के चांसेस हैं, विच इंक्रीज द सुनामी रिस्क, राइट। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। ये रिंग ऑफ फायर है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा ये जो रिंग ऑफ फायर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया बहुत प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। और इसी में आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको कमचटका आइलैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, नॉट आइलैंड, पेनिनसुला वो दिख रहा है। और यहीं पर आज सुबह में एक बड़ा अर्थक्वेक आया है, 8.7 टू 8.8। ये एक मैसिव अर्थक्वेक है, राइट, इस जगह पे। अब इसका इफेक्ट कहाँ होगा? आप देखिए यहाँ पर, ये वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए, वहां भी इफेक्ट आने के चांसेस हैं। और ऑफ कोर्स इसके पास में जापान, इस जगह पे जापान है, तो जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे इसके इफेक्ट आने के बहुत ज्यादा चांस है। अब इसको मैं समझाऊंगा, अभी कोशिश करूंगा आगे बताने का कि ये अर्थक्वेक यहाँ क्यों आया, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इसके नीचे किस तरह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है, जिसके चलते इतना मैसिव अर्थक्वेक आया है, उसे भी समझेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ सी ऑफ ओखोत्स्क है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ एक प्लेट है, ठीक है, एक टेक्टोनिक प्लेट है और यहाँ भी पैसिफिक प्लेट है। ये जो प्लेट है ऊपर वाले ओखोत्स्क प्लेट के नीचे की तरफ से जा रहा है और इसी के कारण से इतना बड़ा ये आया है अर्थक्वेक। ये देखिए कमचटका पेनिनसुला और ये होकाइडो आइलैंड है जो कि जापान का है, और यहाँ से छोटे छोटे आइलैंड से पूरे के पूरे ये जो जोन है, पूरा का पूरा जोन ये जो आ रहा है, ये रिंग ऑफ फायर जोन में ही आ रहा है, जहां पर आज सुबह में अर्थक्वेक आया। चलिए और आगे देखते हैं। सो मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक वेयर द पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, यानी नीचे की तरफ गया, बीनीथ द ओखोत्स्क प्लेट। ये ओखोत्स्क प्लेट है, इधर पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट ओखोत्स्क प्लेट के नीचे जा रहा है, जिसके चलते मैसिव मूवमेंट हुआ अर्थ में, और जो कि फाइनली आपको दिख रहा है यहाँ कमचटका के पास ये जो बड़ा अर्थक्वेक आया। आइए आगे देखते हैं। सुनामी इंपैक्ट, अब ये कहाँ होगा, ज्यादातर कौन कौन एरिया इफेक्ट होंगे? रशिया, जापान एंड पैसिफिक रीजन। रशिया में कुरिल आइलैंड्स एंड कमचटका, उसके पास का। सो सुनामी वेव्स स्ट्रक कोस्टल टाउन्स लाइक सेवेरो कुरिल्स्क
कॉजिंग, अभी तो कॉज ज़्यादा नहीं दिखा था आज मॉर्निंग तक, यानी मॉडरेट फ्लडिंग था, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए थे, लोगों को वहाँ से निकाला गया है और यही सब इम्पैक्ट हुआ है। एंड पावर एंड कम्युनिकेशन कट्स इन सम एरियाज, राइट। नो लार्ज स्केल कैजुअलिटीज रिपोर्टेड टिल मॉर्निंग, बट दोपहर तक देखते हैं आगे क्या आता है। सुनामी डैमेजेस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिप्स इन रशिया। देखिए टैस का रिपोर्ट आ रहा है यहाँ, टैस जो कि न्यूज एजेंसी है रशिया का, वो क्या कह रहा है। सो सुनामी डैमेज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिप्स इन रशिया। सुनामी वेव्स हैव हिट द रशियन पोर्ट टाउन ऑफ सेवेरोकुरिल्स्क व्हिच डैमेज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डैमेज स्टार्ट हो गया है, बट अभी उतना मैसिव नहीं है जैसा 2011 का था। अब मे बी अब तो विद टाइम हमें समझ में आएगा और आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये पूरे जगह को समझिए, ये कहाँ पर है। ये देखिए ये होकाइडो आइलैंड है, मेजर आइलैंड है जापान का, वहां से ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स जाते हैं और ये कमचटका पेनिनसुला है और ये पूरा का पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर में आता है। सो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, ठीक है, जेएमए कहलाता है ये, इशूड सुनामी वार्निंग्स अक्रॉस ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ये देखिए जापान का ईस्टर्न साइड है और ये प्लेट यहाँ पर है, ये पैसिफिक प्लेट है और इधर ओखोत्स्क प्लेट ऑफ ओखोत्स्क है और ये इसके नीचे जा रहा है। तो जापान का ये ईस्टर्न साइड है जो इफेक्ट पड़ेगा। और क्या क्या हुआ है। सो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इशूड सुनामी वार्निंग्स अक्रॉस ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ट्रेन सर्विसेज एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग फुकुशिमा डाइची वर हॉल्टेड फॉर चेक। तो इसके ट्रेन्स को रोक दिया गया है और काफ़ी तगड़ी नज़र रखी जा रही है। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो जापान का, वहाँ पे कि फिर ऐसा कुछ ना हो जो पिछली बार हो गया था। अब देखते हैं नो रेडिएशन लीक्स। अभी तक ये था कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है या सिस्टम एब्रेशंस नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक का रिपोर्ट यही है। आइए फ्रेंड्स उसके आगे समझते हैं अदर कंट्रीज जहाँ पर यह अलर्ट जारी किया गया। तो अदर देन रशिया एंड जापान की बात कह रहा हूँ, तो देखिए यूएसए में भी, यूएसए का ये वाला साइड देखिए यूएसए है, इस जगह पर हुआ है। अब ये पूरा एरिया में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वेव्स जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं, ये जो बड़े बड़े वेव्स आप सुनते हैं 12 मीटर 20 मीटर 20 मीटर से नॉन, तो ये वेव्स ऐसा पानी के अंदर नहीं होता है। ये वेव्स जाके जब टकराता है सी शोर पे, वहां पर ये होता है। आप इसको यूं समझिए कि एक वॉल है और आप कारपेट को उसको पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा। आप कारपेट को उस पर जब टकराएगा तब ये फोल्ड बनेगा और ऊंचा उठेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन से कोस्टल एरिया पर वो हिट कर रहा है, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। वैसे ही फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑल्सो मॉनिटर द वेव्स मूवमेंट, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने का लग रहा है क्योंकि वो काफ़ी दूर है। इंडिया में भी मेट्रोलॉजिकल जो ऑफिस है वहाँ से रिपोर्ट है कि इंडिया में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्या ये जो अभी जो अर्थक्वेक आया है ये लास्ट है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले से अभी ऑलरेडी 4-5 ऐसे, एक बार 6 रिक्टर स्केल पर भी वहीं पर इस तरह का अर्थक्वेक आया था। ये 8.7 8.8 है, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट आ जाए और बहुत जल्दी? क्योंकि पोस्ट अर्थक्वेक बहुत सारे और रिपल्स भी आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल नो डैमेज और कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड आउटसाइड रशिया एंड जापान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वाई सो पावरफुल, इतना पावरफुल क्यों है? तो वही मैं बता रहा था, द रीजन लाइज ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक रीजन का है उसमें ये जगह कमचटका आइलैंड वाला एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव जोन्स ऑन अर्थ। द पैसिफिक प्लेट इज बीइंग फोर्स्ड अंडर द नॉर्थ अमेरिकन एंड ओखोत्स्क प्लेट्स। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है। द सबडक्शन जोन हियर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक, जो हुआ भी। द सेम टेक्टोनिक मैकेनिज्म दैट कॉज्ड 2004 जब इंडियन ओशन में आया था ये सुनामी, और 2011 थोकु डिजास्टर, टोहोकू डिजास्टर इन जापान, जिसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर काफी डैमेज हुआ था और इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ था, मैसिव था। फ्रेंड्स अब हम ये पूरी बात समझ के थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं 2011 में और 2025 अर्थक्वेक का जो अभी हुआ,
उसमें अभी तक का क्या पता चला है। मैग्नीट्यूड जो था 2011 का 9 से 9.1 मेगावाट में एमडब्ल्यू का था, और 8.7 to 8.8 ऑन रिक्टर स्केल अभी इस बार आया। तो 1 पॉइंट कम है, लेकिन इसे भी आप कम ना समझें, डैमेज हो सकता है कि उतना बराबर या उससे भी ज़्यादा हो जाए। कैजुअलिटी उस समय 18,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अभी तक का तो कोई रिपोर्ट नहीं है। डैमेज हुआ था $235 बिलियन का, ऐसा एस्टिमेशन है। अभी तक यहाँ के लिए 2025 का कोई एस्टिमेशन नहीं आया है। न्यूक्लियर इम्पैक्ट, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ था 2011 का, फुकुशिमा मेल्टडाउन, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन खत्म। तो आइए चलिए उसके आगे का देखते हैं। सो फ्यूचर रिस्क के अंदर जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, आगे का रिस्क है, देखिए, इंक्रीज सेस्मिक रिस्क इन जापान, रशिया एंड ल्यूथरन आइलैंड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी भी खतरा टलेगा नहीं, ये पूरा सबसाइड हो भी जाए तो भी अभी है कि आगे भी तुरंत इसके बाद इसका इस तरीके की चीज़ें दिख सकती हैं। रेज्ड क्वेश्चंस over tsunami preparedness, especially in the Russia's remote regions, which lack robust and early warning system. Military and civil infrastructure resilience is evacuation in Pacific nations. तो जो भी पैसिफिक नेशन से यहाँ कंट्रीज ने अपने अपने स्टेप्स लिए हैं, इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है, और अपने उनके जो भी सिस्टम्स हैं जो ऐसे टाइम में एक्टिव होते हैं, सबको एक्टिव कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, और आने वाले टाइम में क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर एक और वीडियो लाकर हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।